नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सेना के अनुसंधान एवं रेफरल अस्पताल में भर्ती मुखर्जी की हालत सोमवार को और बिगड़ गई थी। अस्पताल ने बताया कि मुखर्जी का स्वास्थ्य सोमवार यानी आज और खराब हो गया और गिरावट दर्ज की गई क्योंकि उन्हें फेफड़े में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक लगा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। फैसले के अनुसार 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल के लिए उन्हें वकालत भी निलंबित किया जा सकता है। बता दें कि 63 वर्षीय प्रशांत भूषण ने ये कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया कि उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी खुशी मान लूंगा। मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए जुर्माने की रिव्यू पिटीशन फाइल करने का मुझे अधिकार है। जो मेरा राइट है मेरा करूंगा और अगर कोई भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता। सुप्रीम कोर्ट के लिए 37 साल से मेरी रेस्पेक्ट हमेशा रही है। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल में जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले आए कोर सेक्टर के आंकड़ों ने भी निराश किया। जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्रीज के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई। 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में जुलाई महीने में 9.6% की गिरावट आई। यह लगातार 5वां महीना है जब बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। मुख्य रूप से इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। जुलाई 2019 में 8 बुनियादी उद्योगों उत्पादन 2.6% बढ़ा था। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में उर्वरक को छोड़कर अन्य 7 क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आई है। वहीं देश में फेसबुक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य जारी जुबानी जंग के बीच कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की खबर में दावा किया गया है कि जब 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी तो फेसबुक इंडिया की शीर्ष अधिकारी अंकित दास ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। दास ने चुनाव में कांग्रेस की हार को 30 साल की जमीनी काम के बाद देश को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने आज एनडीपीएस मामलों में अहम फैसला सुनाया, जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है। यह किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र अधिकार या आधार नहीं हो सकता है। मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है। सोमवार को भगोड़े शराबी कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहने वाले कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस के निजीकरण वाले मुद्दे पर ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान को निशाना बनाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स का संचालन नहीं करना चाहिए। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि सरकार को सरकार भी नहीं चलानी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि मेट्रो रेल सेवा का संचालन 8 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर सोमवार को एक आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत सीमा चीन की तरफ से दूसरी बार बड़े झड़प की खबरों के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भू क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। भारत चीन सीमा पर फिर झड़प की खबरों के बाद आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार गिरावट पर बंद हुआ, जबकि पिछले 6 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार बढ़त पर बंद हो रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 2.13% गिरावट के साथ अंक नीचे और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.62% या 260 अंकों की गिरावट के साथ स्तर पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद और बिक्री आयोजित करने की घोषणा की है। इसके तहत 2 चरणों में कुल 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाएगी। भारत में कोविड-19 के 78,512 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार यानी आज देश में संक्रमण के मामले 36 लाख को पार कर गए। वहीं 27,74,801 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 76.62% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में वायरस से 971 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 64,469 हो गई है। वहीं रेलवे में देश भर के सभी 17 जोनल रेलवेज में खाली हुए 1.4 लाख पदों पर भर्ती परीक्षा होनी थी। इसके लिए पिछले साल के शुरू में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, लेकिन 1.5 साल बाद भी रेलवे इस भर्ती का आयोजन नहीं कर सका है। दरअसल इन पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। देश भर में इन पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ से भी अधिक आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसमें 2,43,01,075 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। वहीं मेवाड़ को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री अब और आरामदायक सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन में अब LHB कोच लगाए गए हैं। इसके बाद ट्रेन में सीट भी बढ़ गई है। मेवाड़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली से चित्तौड़गढ़ होकर उदयपुर सिटी चलती है। ये 7 घंटे की यात्रा को 12 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। बीच में 16 हाल्ट है। वर्तमान कोरोना काल में चित्तौड़गढ़ से एकमात्र यही नियमित ट्रेनें चल रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।